हेलो एवरीवन। सो ये लेक्चर आपके बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए है और इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स की आपका देख रहे हैं। और इसमें हम आपकी देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपका है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर। ओके। सो आज एक्सपेक्टेशन वैल्यू जिसको हम प्रत्याशा मान भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं हम प्रत्याशा मान। ओके। और ऑपरेटर को आप संकारक बोलते हैं। तो किसी संकारक का प्रत्याशा मान आपका क्या होता है तो वो हम देखेंगे। और आज हम कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और जो हमने पहले पढ़ा है उससे रिलेटेड भी हम एक दो आपके एक क्वेश्चन देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है। So expectation value के लिए the average value of any dynamical quantity represent the mathematical possibility of a result obtained by a single experiment। तो फर्स्टली तो आपकी डायनेमिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो डायनेमिकल क्वांटिटीज़ आपकी क्या होती हैं, जो भी आपका पोजीशन हो गया, ठीक है, या फिर आपका मोमेंटम हो गया, संवेग हो गया, आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, गतिज ऊर्जा आपकी हो गई। तो ये सब चीज़ें एनर्जी हो गई, ठीक है। तो ये सब आपकी डायनेमिकल क्वांटिटीज़ होती है। इनकी एवरेज वैल्यू देखो, क्वांटम मैकेनिक्स में आपके हम कोई भी वैल्यू को कोई भी आपकी क्वांटिटी है, कोई भी डायनेमिकल आपकी क्वांटिटी है, मोमेंटम वगैरह, इनको एक्यूरेटली तो मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन हम एक्सपेक्टेशन इसमें हमेशा हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। तो उसके पॉसिबिलिटी कितनी है, अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे है, तो आप उसकी पॉसिबिलिटी निकालेंगे। तो वही आपकी जो एवरेज वैल्यू आएगी किसी एक्सपेरिमेंट में, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू को अगर आप क्लासिकल मैकेनिक वाइज एनालॉजी लेना चाहे तो आप बोल सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू जो आपकी होती है, एवरेज वैल्यू आप किसी कैसे निकालते हैं, आप औसत मान कैसे निकालते हैं किसी का। तो औसत मान आप क्वांटम मैकेनिक आपके क्लासिकली कैसे निकालते हैं। मान लो आपका एक सिस्टम है जिसमें आपके x1 x2 x3 ये आपकी xn तक पोजीशन है, ठीक है। ये आपके पार्टिकल हैं, उनकी पोजीशन है x1 x2 x3 और xn। और इनके नंबर हैं, x1 पोजीशन पे आपके n1 पार्टिकल हैं, x2 पोजीशन पे आपके n2 पार्टिकल हैं, x3 पर n3 है, और इस तरह से आपके ये सीरीज चल रही है। तो अगर आपको बोले कि आपके पोजीशन की आपको एवरेज वैल्यू औसत मान निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो मैं औसत मान को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगी। तो n1 पॉइंट पे n1 आपके पार्टिकल हैं, x1 पोजीशन पे n2 x2 xn nn अपॉन में आपके टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं। तो एवरेज आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इसको बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझना चाहते हैं, मान लो आपके क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 3 का वेट कितना है 50, 4 का वेट कितना है आपके 55 मान लो, और जो 3 बचे उनका वेट कितना है आपके, मान लो 51 हम ले लेते हैं। और आपको अगर एवरेज वेट निकालना है किसी क्लास का तो आप कैसे निकालेंगे, ये किया और फिर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने हैं 10। तो ये उसी तरह है, जिस तरह हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो इससे हम हमारा एवरेज वेट निकल जाता है क्लास का। ओके। तो इसी तरह हम क्वांटम मैकेनिक्स में इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलेंगे। और ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने से पहले हम एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है हमें कि प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं किसी भी पार्टिकल की, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको हम पी, प्रोबेबिलिटी को पी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो साई साई स्टार, ठीक है, साई आपका क्या है, वेव फंक्शन है, ठीक है। वेव फंक्शन का जो आपका स्क्वायर होता है वो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी आपकी पोजीशन पे। साई आपका किसका फंक्शन होता है, साई आपका डिपेंड करता है आर और टी पर, किसी भी पोजीशन पे और टाइम पे आपकी जो पार्टिकल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपका साई। और साई का स्क्वायर हमारे को क्या शो करता है, उसके पाए जाने की पॉसिबल प्रोबेबिलिटी किसी टाइम पे और किसी पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हमारा, ये हमने बात की हुई है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो अगर आपको किसी पोजीशन पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो आप पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे।
मान लो मैं पोजीशन को आर से रिप्रेजेंट करती हूँ और ये आपके दो ब्रैकेट क्या शो कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी? तो साई जिसकी आप निकाल रहे हैं उसको बीच में रख दो, साई स्टार, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है, और नीचे अपना साई साई स्टार डी आर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऐसे ही हम किसकी निकाल सकते हैं। मान लो मुझे पी एक्स एक्स डायरेक्शन में आपका मोमेंटम है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, साई, देखो साई साई स्टार आपका क्या दिखा रहा है, नंबर, और आर आपका क्या दिखा रहा है, जिसकी हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और साई साई स्टार आपका क्या दिखा रहा है, टोटल नंबर कितने हैं। ओके, तो अगर हमें पी एक्स की निकालनी है तो बीच में क्या रखो, पी एक्स साई स्टार, क्योंकि ये एक्स के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो डी एक्स, और अपॉन नीचे साई साई स्टार। ठीक है, और आपको पता है कि पी एक्स आपका क्या है, ऑपरेटर, तो पी एक्स ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का एच कट डेल अपॉन डेल साई, ये आपका होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साई माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स साई स्टार डी एक्स। ओके, तो लास्ट में जाके हमारा ये निकल के आएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अगर हमें पी वाई, इसी तरह हम पी वाई पी जेड ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको टोटल मोमेंटम का निकालना है तो पी इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे, इसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे, माइनस आयोटा एच कट डेल। ओके, तो ये आपका पूरा टोटल आपका मोमेंटम निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको एनर्जी की निकालनी, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, साई ऑपरेटर पुट करेंगे, सॉरी ये प्लस का होता है, साई स्टार डी एक्स साई साई स्टार डी एक्स। ठीक है, तो ये डी वी अगर आप वॉल्यूम का ले रहे हैं तो किसी स्पेस में पूछ रहा है तो डी वी ले लेंगे, अगर किसी एक्स एक्स में तो आपका साई किस में दे रखा है, उस पर आपका डिपेंड करेगा कि आप किसके रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रल करना है। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ओके, तो इस तरह से आप अपने किसी भी आपकी डायनेमिकल क्वांटिटी है, जो आपकी डायनेमिकल क्वांटिटी है उसके लिए आप क्या निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो इसी से रिलेटेड हम एक दो हमारे क्वेश्चंस देखेंगे। सो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। तो आपको प्रूव करना है कि ये आपका फंक्शन दिया हुआ है और ये क्या है, आइगन फंक्शन है, ये आपको क्या दिया हुआ है, ऑपरेटर दिया हुआ है। तो हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, इसकी आइगन वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, मान लो ये आपका ऑपरेटर है, इस पे आपने किसी फंक्शन को ऑपरेट किया तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी और आपको वापस से वही फंक्शन मिलेगा। ठीक है, फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो या ए आपकी क्या होगी, आइगन वैल्यू, साई आपका क्या कहलाएगा, आइगन ऑपरेटर। ओके, और जो जो इक्वेशन कहलाएगी उसको क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, तो इतना तो इसने दिया हुआ है कि जो आपका फंक्शन है वो कैसा है, आइगन फंक्शन है। मतलब अगर आप ऑपरेटर पे इस फंक्शन को ऑपरेट कराएंगे तो आपको वापस से यही फंक्शन मिलेगा, और इसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी वही आपका क्या होगी, आइगन वैल्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा हम हमारी इक्वेशन लिख लेते हैं, ए साई इक्वल्स टू क्या होता है, अगर मैं स्मॉल ए साई आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल ए साई। तो ए आपको क्या दिया हुआ है, ए हमारा दिया हुआ है डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। साई आपका क्या दिया, सॉरी साई आपका, सॉरी ये नहीं है, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका स्क्वायर, ये आपका ऑपरेटर हो गया, और आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ई एक्स स्क्वायर बाय टू इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करना है,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये आपके पास क्या आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसका डबल बार इंटीग्रल, सॉरी आपका डबल बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये, और इसके साथ आपका क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर, डबल इंटीग्रल करने के बाद जो आ रहा है वो लिख रही हूँ मैं, माइनस का ई एक्स स्क्वायर बाय 2। तो इसका आपने डबल बार इंटीग्रल कर लिया, सॉरी डिफरेंशिएशन कर लिया, तो ये आपका ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाय ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, आपके क्या बचा, माइनस ई एक्स स्क्वायर बाय 2। देखो, तो आपके पास आपको वही फंक्शन मिल रहा है, तो हमें वो का वो फंक्शन मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रहा है, माइनस, तो आपके ए की जगह आपको क्या मिल रहा है, -1। तो आपके आइगन वैल्यू क्या हो गई है, -1। जो फंक्शन के साथ में कांस्टेंट है वो आपका क्या है, -1। तो आपकी क्या हो गई है, देखो वही का वही फंक्शन आपको मिल रहा है, फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं है, तो ये इक्वेशन आप, ये आपका फंक्शन कैसा है, आइगन फंक्शन है। तो आपसे एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है कि इसमें से बताइए कौन सा फंक्शन आपका आइगन फंक्शन है। तो आपको क्या करना है, आपको जो ऑपरेटर दिया हुआ है उस पे फंक्शन को ऑपरेट कराना है, और फिर आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और आपको वापस वही फंक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, जो फंक्शन आपने ऑपरेट कराया है, अगर उससे अलग मिलता है तो आपका फंक्शन आइगन फंक्शन नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लेक्चर जिसपे हमने देखा था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको, सॉरी ये आपका आज का क्वेश्चन है, और सॉरी मैं वो तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड आपका है। आपको एक वेव फंक्शन दिया हुआ है जिसकी रेंज आपकी दे रखी है 0 से L, और जो आपका वेव फंक्शन है वो क्या है, ये, और इस रेंज के बाहर 0 से L आपको रेंज दी हुई है, तो इससे बाहर आपका वेव फंक्शन क्या है, 0 है, और इसके अंदर आपका क्या वेव फंक्शन है, ये आपको वेव फंक्शन दिया हुआ है। तो आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, मतलब डी एक्स, सॉरी एक्स, और मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि आपका वेव फंक्शन किस में दे रखा है, एक्स में है। ठीक है, तो आपका कौन से है, 1D मोशन है। तो इसके लिए आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये कैलकुलेट करनी है। सो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो हमने अभी अभी देखा था कि आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो एक्स क्या होगा, साय, देखो सबसे पहले एक्स साई स्टार डी एक्स अपॉन साय साई स्टार dx। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो नॉर्मलाइज जो हमने पढ़ा था, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या होता है, साई साई स्टार dx इज इक्वल्स टू, अगर 1 आता है तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। अगर ये कोई नंबर आता है, अगर 1 के अलावा कोई और भी नंबर आता है, तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन क्या नहीं है, नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज नहीं है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, नॉर्मलाइज्ड करना पड़ता है। सबसे पहला काम, आपको कोई वेव फंक्शन दिया हो, अगर उसके आगे नहीं लिखा है कि वो नॉर्मलाइज्ड है या फिर नहीं है, ठीक है, अगर या तो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, यहाँ आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आपका नहीं लिखा हुआ है तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है। तो पहले हम ये कंडीशन फॉलो करवा लेते हैं। देखो, अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज है तो आपको नीचे वाली क्वांटिटी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो सिंपली आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, सिर्फ ये। अगर आपको दिया हुआ है आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, तो आप सिंपली इसको, फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं। आपको फिर ये नीचे इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपके दिया होना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो आपको चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे। तो आपका वेव फंक्शन क्या दिया हुआ है, वेव फंक्शन हमको दिया हुआ है √2L साइन एक्स पाई अपॉन L। ओके, और जो हमें, ये हमारा वेव फंक्शन है 0
से एल लगानी है, क्योंकि हमें रेंज क्या दे रखी है 0 से एल, और उसके बाहर तो क्या है 0 है। तो √2l साइन एक्स पाई एल, ये आपका साई हो गया। साई स्टार इसका करेंगे क्योंकि आयोटा की कोई भी टर्म नहीं है, तो आपका साई स्टार भी क्या होगा, यही क्वांटिटी होगी। तो साइन एक्स पाई एल, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि आपका 1D है तो dx, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 2l 0 to l साइन स्क्वायर एक्स पाई एल dx। और साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्सएल अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस का कोस साइन एक्स आपका क्या होता है, ये होता है। ठीक है, यहाँ से 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 to l, इसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रल करेंगे। कहाँ से कहाँ तक है आपका, 0 से l तक। तो 1 का इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा 1, और आपको लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, 0 से l से। कॉस का क्या होता है आपका साइन, साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, इसका क्या करना है, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करके नीचे लगाना है। तो पाई 2 पाई अपॉन एल, ओके। और इसको भी कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगानी है, 0 to l। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो l माइनस का और इसमें अगर आप वैल्यू रखेंगे l, देखो इसमें आप वैल्यू रखेंगे, पहले l रखेंगे तो साइन 2 पाई l अपॉन l, तो इससे ये कैंसिल, माइनस का साइन 0, और ये हमारा 2 पाई l तो है ही बाहर। तो देखो साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये टर्म तो आपकी क्या हो जाएगी कैंसिल, और बची कौन सी टर्म l, और 1/l तो आपके बाहर चल ही रहा था, तो आपके क्या आ गया 1। तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, तो मतलब आपका क्या है, फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। और मान लो अगर आपकी इसकी वैल्यू 1 नहीं आती, मान लो इसकी वैल्यू आपके आती साइज, इस क्वांटिटी की वैल्यू अगर आपकी 1/2 आती, तो आप क्या करते। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाई था कि आपको इसका रूट लेके मल्टीप्लाई कर देना था। तो हम साई को कैसे लिखते, √2l साइन 2 पाई l, सॉरी एक्स पाई l, और इसको 1/√2 करके ये हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता। ओके, तो अगर इसकी वैल्यू 1 नहीं आती है तो हमें जो भी हमारी टर्म आ रही है इधर, उसको अंडर रूट लेके आगे फंक्शन में लगा दो, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन हो जाता है। ठीक है, सो आधा काम हमने कर लिया है, बाकी हमको क्या करना है, एक्स साई स्टार dx, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल एक्स साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से l तक, dx साइन स्क्वायर 2 पाई एक्स अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय एक्स dx। इसको अगर हम खोलेंगे तो आपका क्या आएगा, 0 से l x 1 माइनस कॉस, सॉरी ये 2 नहीं था, ये आपके x ही था। सो साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, और बाहर तो आपके 1/l आ ही जाएगा, 2/l सॉरी, जो आपके अंडर रूट में था, 2/l कांस्टेंट में, 2/l 0 to l x, और 1/2, ये फॉर्मूला आप खोलेंगे तो 1/2 x माइनस का x कॉस 2 पाई एक्स अपॉन एल। इस पूरे का हमको क्या करना है, इंटीग्रल करना है। सो इसका इंटीग्रल अगर हम करेंगे तो बाहर 1/l है, x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय
टू 0 टू L माइनस इसका अगर हम करेंगे तो देखो इसका तो इजी है, L²/2, तो इसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रल 0 टू L x cos 2πxl dx, इसका इंटीग्रल अगर आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का, प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन, तो सेकंड का साइन का क्या, कॉस का क्या होता है, साइन होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप क्या आएगा, ये वाली टर्म मैं नहीं लिख रही हूँ, इसको एंड में जाके लिख देंगे, ये सेम ही आएगी। एक्स साइन 2πx/L, तो फर्स्ट ऐसे कैसे क्वांटिटी रहेगी, और सेकंड का हमको क्या करना है, सेकंड का हमको समाकलन करना है। तो सेकंड का समाकलन करने पे क्या आएगा, ये आएगा हमारे माइनस, फिर फर्स्ट का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट आपकी टर्म क्या है एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1, और क्या सेकंड का क्या करना है, वापस से इस टर्म का आपको क्या करना है, समाकलन। तो साइन का क्या होता है, कॉस 2πx/L, ये तो आपको आता ही होगा। तो इसका इस वाली टर्म का वापस से करना पड़ता है, तो वापस से 2πx/L का स्क्वायर, और आपको सिंपली क्या करनी है, लिमिट पुट करनी है 0 से L। तो आप जब ये लिमिट पुट करेंगे तो आपके बाकी सब ये वाली टर्म क्या हो जाएंगी, 0। देखो ये तो टर्म आपकी 0 हो जाएगी, और ये टर्म भी आपके क्या हो जाएगी, 0। तो आपके क्या टर्म बचेगी, 1/L, और इससे आपका इसके में अगर आप पुट करेंगे तो L²/2 माइनस का 0, तो इससे ये कैंसिल। तो आपकी x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ रही है, L/2। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो आपके px है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, या आपको खुद से करनी है। तो साई स्टार तो निकाल रखा है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, px माइनस आयोटा del/del x साई। ठीक है, तो साई की वैल्यू आपको पता ही है, साई की वैल्यू आप क्या रखेंगे, साइन πx/L ये रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसको सॉल्व करने पे जो आपकी px की वैल्यू आएगी, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आपकी 0 आएगी। तो ये आपका क्या है, ये आपको खुद से करके देखना है। तो सिंपल है, आपको ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बहुत देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में भी, और आपके कंपटीशन एग्जाम में ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत, अगर आप नेट के एग्जाम देंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो नेट के एग्जाम में भी आपके ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं। सो ये तो वैसे बहुत ईजी है। तो आपको px की वैल्यू आपको निकालनी है, ये आपका होमवर्क है। और आपको एक क्वेश्चन और करना है, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x²। तो x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है, वेव फंक्शन आपको सेम दिया हुआ है। ये वेव फंक्शन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको ऐसे ही देखना है। आपका वेव फंक्शन दिया हुआ है, उसकी लिमिट दी हुई है, और आपको क्या प्रूव करना है, एक्स आपको पता ही है। देखो एक्स की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है इसके लिए, इस साई के लिए। तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ रही थी, L/2। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी, L/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो L²/4। तो ये तो आ गया। ठीक है, आपको अब क्या कैलकुलेट करना है, x²। तो साई स्टार x² साई dx, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सिंपली आपको 0 से L के बीच में आपको इंटीग्रल करना है, और उसको सॉल्व करने पे जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आपका x² आ जाएगा। तो ये आपका आज का होमवर्क है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।